was a great leader. He was born on 14th April 1891 in Madhya Pradesh. He was a strong and very powerful leader. ये हमेशा कहते हैं कि हम एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, अलग अलग होके। एक कहते हैं ना कि एक लकड़ी तोड़ने में तुरंत टूट जाता है, और यही बहुत सारा लकड़ी का ढेर रखिएगा, उसको तोड़ने में मतलब टूट ही नहीं पाएगा। इसीलिए इनका कहना है कि हम लोग साथ रह के बहुत दूर दूर तक बड़ा से बड़ा मुकाम पा सकते हैं, और अकेले रह के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। तो इनके कहने पे हम लोग चले, इनकी सच्ची राह पे हम लोग चले, तो हम लोग को एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित बनिए, एजुकेशन बहुत जरूरी है। इनका एक मूल जो भी ये हम लोग को दिए हैं शिक्षा के प्रति, हर एक बच्चा छोटा से छोटा, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, बहुत कुछ जो कि सपोर्ट नहीं मिल सकता, लेकिन शिक्षा ही एक ऐसा है जिसके बदौलत हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए सब छोटा बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, मम्मी पापा का होता है कि नहीं अपना बच्चा को पढ़ाएं और आगे और भी बढ़ाएं। तो गार्जियन से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अपने बच्चे को पढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दूर मुकाम तक पहुंचाइए। आज लोग क्या होता है कि लड़का बड़ा हुआ, चलो भाई तुम्हारे ऊपर घर का बहुत प्रेशर है, तुम कमाने जाओ बाहर। बिहार में कुछ ऐसा सब मतलब जगह नहीं है कि बच्चा क्या करेगा नहीं करेगा, तो हम लोग बेटा थोड़ा सा जवान होता है बाहर भेज देते हैं कि कमा के लाओ और घर को पोसो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मम्मी पापा हुए, आप नहीं पढ़े, वो आप में हुआ त्रुटि कि आप नहीं पढ़े, पहले का ऐसा जनरेशन नहीं था। अभी आगे जाके आप लोग अपना बच्चा को एकदम अच्छे से पढ़ाइए, ताकि वो आगे जाके आपका नाम रोशन करे, हमारे समाज का नाम रोशन करे, और आगे जाके दूर दूर तक बाबा साहेब जितना नहीं तो उनके द्वारा जो मुकाम बनाया गया है उसको जाके छुए बच्चा। सब में टैलेंट है, कुछ ना कुछ, कोई गाता है, कोई डांस करता है, कोई पढ़ने में एक्सपीरियंस है, सब चीज में किसी ना एक टैलेंट होता ही है। तो आप लोग बच्चा का सपोर्ट कीजिए और उसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि गार्जियन जब तक सपोर्ट नहीं करेगा। कंटिन्यू। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो निश्चित रूप से दहाड़ेगा। तो आप लोग से मेरा एकदम हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप लोग बच्चा को पढ़ाइए और सपोर्ट कीजिए। आप लोग जागरूक रहिएगा। सरकार क्या नहीं करता है, सरकार आप लोग को 75% अगर अटेंडेंस बनेगा, सरकार हर मंथ पैसा देता है, साल में पैसा देता है, किस लिए? बच्चा को पढ़ने के लिए। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो बच्चा जरूर आगे बढ़ेगा। अभी हम ही लोग का पेरेंट्स, भगवान से बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमको ऐसा पेरेंट्स मिला कि हम अभी दूर दूर तक जाते हैं, बहुत दूर बोलते हैं, कुछ करते हैं, अभी मतलब आगे पढ़ रहे हैं। बस मेरा गार्जियन का सपोर्ट है, मेरे दादाजी का सपोर्ट है, और जितने मेरे अंकल लोग हैं, सब 5 मेरे पापा भाई हैं, सबका सपोर्ट है हमारे अंदर, तभी हम लोग इतना बोल पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। कृपया अपने बच्चे को आप लोग इतना सपोर्ट करें ताकि वो भी दूर दूर तक मुकाम जाए। एक छोटा सा मुकाम बहुत मतलब आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ना तो बहुत बच्चा आगे जाएगा। तो आप लोग से बहुत अनुरोध है कि बच्चा को शिक्षा के प्रति, हाँ बेटा 1 घंटा शाम में पढ़ो, रोज पढ़ने बैठाइएगा, धीरे धीरे बच्चा आगे जरूर बढ़ेगा। आप लोग का क्या कहना होता है? ना हम लोग बच्चा नहीं पढ़े छे, मन ना लगे, ये सब गलत बात है। आप लोग खुद बैठाइए, सोचिएगा कि ना हम पढ़ लेना चाहिए, तो बच्चा कहाँ से पढ़ते, तो ऐसा गलती नहीं कीजिए। 1 घंटा रोज बैठाइएगा ना, वो जरूर पढ़ेगा, उसके मन में लगेगा ना हमारा मम्मी पापा पढ़े छे, हम खुद पढ़बे तो बच्चा हम बहुत आगू जेते। इसी तरह मेरे मम्मी पापा मेरे ग्रेजुएशन करने वाले थे, पार्ट 2 में थे, और मम्मी 10th की शादी होने के बाद, वो पापा के सपोर्ट की वजह से की, और अभी तक मतलब कह सकते हैं कि उतना पढ़े लिखे मेरे मम्मी पापा नहीं है, लेकिन अभी इतना आपको देखिएगा मम्मी पापा को शहर में जाके कभी तो लगेगा कि क्या मैं BA पास किया हुआ मेरा मम्मी पापा है, तो कैसे किया हुआ नहीं है, लेकिन उन लोगों में जुनून है कि ना मेरा बच्चा पढ़ेगा। हम अभी 3 बहन है, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि इसको भाई नहीं है, ये वो। आप लोग का माइंड में छोटा छोटा गलती लगता है कि ना बेटा होती है तो ये होती है वो होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आज जो बेटा और बेटी मिलके कर सकता है, तो वो बेटी अभी पायलट बन रही है, तो कोई एयरफोर्स में है, कहीं दूर दूर तक जहाँ देखिएगा बेटी
बेटी का नाम है, तो आप लोग बेटी का छोटा उम्र में शादी नहीं करवाएंगे। मानते हैं बच्चा से गलती होता है, छोटा मोटा गलती हाँ पे ओकरा से होना चाहिए। दूसरे का बात में नहीं आइए, अपना गार्जियन को सपोर्ट, जब तक गार्जियन सपोर्ट कर देगा ना तो बच्चा गलत कर भी रहा है तो वो गलती छोड़ के अपना मुकाम पे जाएगा। इसीलिए गार्जियन अपना बच्चा को सपोर्ट कीजिए और दूर दूर तक लेके जाइए, मेरा यही अनुरोध है। और शिक्षा पे जितना कमांड कर सकते हैं, आप लोग के बगल में स्कूल है, हर मंथ पेरेंट्स मीटिंग होता होगा, आप लोग को पता भी ना होगा कि पेरेंट्स मीटिंग क्या होता है। रोटी बनाए चाहिए हो गया, बहाना नहीं बनाइए, जाइए, आधा घंटा समय दीजिए, देखिए टीचर क्या बोलता है। आज इतना बहाली निकल रहा है टीचर का, तो वो पागल थोड़ी है, इतना मेहनत करके, कंपटीशन इतना हाई है, फिर भी वो मेहनत करके अपना टीचर बन रहा है, तो उसमें कुछ होगा। तो आप लोग जाइए स्कूल में, सरकारी स्कूल में जाइए, प्राइवेट में सोचिएगा पैसा नहीं है कहाँ से पढ़ाएंगे। आजकल हम मतलब बता रहे हैं कि क्लास 1-2 तक हम प्राइवेट में पढ़े हैं, उसके बाद सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। कोई हमको देख के जज नहीं कर सकता है कि हम सरकारी स्कूल का बच्चा है। तो क्यों है आप लोग को लगता होगा ना शहरों पर लो से तही सब तेज है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बच्चा को 8 घंटा स्कूल में भेजिए, तो आप लोग 1 घंटा रोज पढ़ाइएगा ना, बच्चा एकदम तेज बनेगा, उसका गारंटी मेरा है। और आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होगा कि मैं पढ़ल जाने से, तो मेरे पापा से संपर्क करिए। आप लोग पापा को अच्छे से जानते हैं एंड हमको भी आप जान ही गए होंगे, तो हमसे संपर्क कीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगा, मेरा जहाँ तक हिम्मत बनेगा, पैसे से नहीं तो पढ़ा के ही, ये हम सबका हेल्प करने के लिए रेडी है। और आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए हम लोग को, एंड हम लोग भी आप लोग का पक्का सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत सोच रहे थे कि अपना गाँव जाए, कुछ बोले, आज ये मौका मिला, बहुत बहुत खुशी मिल रहा है हमको। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। जय भीम। एक दो और नड़ा शिक्षा। ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, ताजमहल प्रेम का प्रतीक है। 14 जनवरी किसी शेर का जन्मदिन है। सॉरी गलती हो गया, यही पापा पहले ही बोले थे कि आप लोग कुछ गलती होगा तो सपोर्ट कीजिएगा। तो थैंक यू। एंड 14 अप्रैल एक शेर का जन्मदिन है, तो हर साल हम लोग ऐसे एकत्रित होइए। आज वैसे फर्स्ट बार था शायद यहाँ मनाना हुआ, पहले थोड़ा बहुत माल्यार्पण होता था, तो अगले बार झूठ होके एक जगह थोड़ा स्टेज बनाइए, पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब ऐसे भी शुरुआत है, धीरे धीरे और भी आगे अच्छा होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दादाजी का, जो हम लोग दादाजी को कम होने, दादाजी बोला। और वो मेरे दादाजी है बनारसी हरिजन, फिर आमोद दास, और अभी एक स्वर्गीय हम लोग के। रुको एक सेकंड, रुको बैठो तो बैठो। हम लोग को अभी काश वो अभी होते तो हम लोग और भी ऊपर होते। हाँ। और हम लोग के जितने भी फैमिली मेंबर है आप लोग का हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग भी कृपया उनका सपोर्ट कीजिए। और दादाजी बोला दादाजी मेरे दूर में होकर रो रहे हैं। आइए दादाजी, आइए। बाबू रुको एक सेकंड, रुको तुम बेटा वहीं पर आई, आवो ने कम ऑन द स्टेज के दिल तो मीनू समझे लो जाओ, चप्पल खरीद तो ऊपर चलो चलो ना। हाँ बेटा दादाजी फोटो खींचो। आदरणीय साथी महोदय जितना भी हमारे लोग आए हुए हैं, सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत खुशी टोला में इस तरह का कार्यक्रम देख करके बहुत खुशी होती है। ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। हमारे एक छोटा सा डीलर साहब जिन्होंने कि इतना बड़ा कार्यक्रम का करने का मौका मिला और कर रहा है, ये बहुत अच्छा बात है। आज हम क्या कहें, दुख की बात, अगर हमारे घर के वो रत्न रहता तो आज हमारे गांव समाज हर चीज कहाँ रहता। लेकिन दुख की बात है कि आज बेचारे यहाँ से विदा हो गए। उसके लिए हमारे अमोद भाई जो है डीलर साहब, उन्होंने भी जहाँ तक प्रयत्न कर रहा है, कुछ करके दिखा रहा है कि भाई कम से कम उसका नाम तो रहे, गांव का, घर का, हर का नाम जोड़ने के लिए उन्होंने कुछ कर रहा है। एक साधारण मूर्ख होते हुए
हुए फिर भी इतना आगे बढ़ने का काम कर रहा है। हम लोगों को भी उसके साथ देना चाहिए, सब गांव समाज सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से ये सब लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। इस तरह का कार्यक्रम हो, मौका दें, सब लोग मिल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। यही के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। जय भारत। बहुत अच्छा।